वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में कोई हमारा अपना या कोई गैर हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर जाता है, हमारी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और इस बात से दुखी होके हम उसको बहुत कोसते हैं, उसको बहुत गालियाँ निकालते हैं, उसके बारे में बहुत बुरे विचार हम सोचते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसको बददुआएँ निकालते हैं, वो रोड पे आ जाए, उसका कुछ ना बचे, वो बर्बाद हो जाए। पर हमको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसके 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न बताऊँगा। आध्यात्मिक तौर पे हम इसको समझेंगे कि हमको कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। उसका कारण क्या है? देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि भगवान ने प्रकृति को अपॉइंट किया हुआ है, प्रकृति को ड्यूटी लगाई हुई है। उसको ये ज़िम्मा सौंपा हुआ है कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा काम करता है तो उसका फल उसको प्रकृति देती है। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, हमारी दुआ मांगने से भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये काम प्रकृति का है। अच्छे या बुरे कर्मों का लेखा जोखा करना, ये काम प्रकृति का है और भगवान ने प्रकृति को अपॉइंट किया हुआ है। तो हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हम चाहे जितना मर्जी उसके बारे में बुरा कह रहे हैं, हम भला कह लें, उसको कुछ भी कह लें, उसको कोसते रहें, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने प्रकृति को इंसान के कर्मों का फल देने के लिए अपॉइंट किया हुआ है। दूसरी बात यह कि हमने उसके बारे में बुरा सोच के, उसको बद्दुआ दे के, भगवान से उसके बारे में हमने उसका बर्बादी का जो हमने इच्छा पैदा करी हमारे अंदर, जो बुरा कर्म पैदा किया, हमने एक अपना बुरे कर्म का बीज बो दिया। अब वो भी हमको फलीभूत होगा, आज नहीं तो कल हमको उसका भी लेखा जोखा देना पड़ेगा। प्रकृति हमको भी उसका फल देगी, अच्छे या बुरे कर्म का हमारे। तो हमने उस इंसान के बारे में बुरा सोचा, उसको बद्दुआ दी और भगवान से उसकी बर्बादी की चाह रखी, तो ये भी एक बुरे कर्म के अंदर काउंट होता है। तो जैसे ही हमने उसके बारे में ऐसे ख्याल पैदा किए, हमने एक अपने बुरे कर्म का बीज बो दिया। वो आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद, 2 साल के बाद किसी भी सूरत में हमको भुगतना पड़ेगा। मैं ये बात भी मानता हूँ कि इस तरीके की मेंटलिटी को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर हम इस बात को समझें, अगर हम आध्यात्मिक तौर पे इस बात को समझें कि इसमें नुकसान हमारे ही हुआ दोनों साइड से, हमने धोखा भी खाया और हमने एक बुरा कर्म भी पैदा किया अपना, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। प्रकृति अपने हिसाब से उसका हिसाब किताब बहुत अच्छे से उसको फल देगी उसका। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला।